गया के खीजरसराय में इंसानियत का खून सो रही 5 लड़कियों की बेरहमी से हत्या, जमीन विवाद में निकाली दुश्मनी, एक आरोपी गिरफ्तार। आरजेडी एलजेपी के बीच बड़ी दूरियां, रघुवंश प्रसाद सिंह ने किया कटाक्ष, बड़े हैं एलजेपी सुप्रीमो रामविलास, चिराग ने भी कहा था अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी। मोदी की रैली के बहाने झारखंड में बड़ी बीजेपी कांग्रेस के बीच तकरार, मोराबादी मैदान नहीं मिलने से बीजेपी नाराज, कांग्रेस पर लगाया साजिश का आरोप। बुलंद हौसलों से मंजिल की राह आसान, मन्नान ने मनवाया दिमाग का लोहा, 40 एचपी के ट्रैक्टर इंजन से बना डाला पत्थर ढोने वाला पेलोडर। और झारखंड में खुलेंगे 27 नए आईटीआई, मंत्री ददाई दुबे ने 5 एमओयू पर किया साइन, कई कंपनियों के साथ समझौता। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं योगिता और खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। 29 दिसंबर को बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की रांची में विजय संकल्प रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश बीजेपी के नेता मोदी के आने से जितने उत्साहित हैं, उतनी ही खीज रैली के लिए मोराबादी मैदान नहीं मिलने से हो रही है। रैली के बहाने वो कांग्रेस पर वार कर रहे हैं तो कांग्रेस का भी लहजा तल्ख है। नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को रांची में रैली करने वाले हैं, जिससे झारखंड बीजेपी के नेता खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पार्टी नेताओं ने मोदी के सभा स्थल का दौरा किया और दावा किया कि मोदी की ये रैली झारखंड में अब तक की सबसे सफल और ऐतिहासिक रैली होगी। वहीं पार्टी प्रवक्ता अजय मारू ने कहा कि रैली में भारी संख्या में लोगों को जुटाने के लिए पार्टी कई तरह के इंतजाम कर रही है। लोगों को जो मोदी जी के प्रति जो लोगों का समर्थन है, जो प्रेम है, उनको ये हम लोग आग्रह करेंगे कि वो यहाँ सुनने के लिए आए और इसी के निमित्त ये इतना बड़ा ग्राउंड किया गया। ये झारखंड की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। वहीं मोदी की रैली के लिए मोराबादी मैदान नहीं मिल पाने को बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बता रही है। पार्टी के महामंत्री अनंत ओझा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मोदी की रैली से घबरा गई है। उससे कांग्रेस में घबराहट है और जहां जहां कांग्रेस के समर्थन से, जहां जहां कांग्रेस के सहयोग से सरकारें चल रही है, वो किसी न किसी प्रकार का अड़चन पैदा करने का काम, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कानपुर रैली की बात हो, बिहार में आजकल नीतीश जी ने व्यवधान जो खड़ा किया, और यही स्थिति झारखंड के अंदर हुआ है कि झारखंड में व्यवधान करने का काम यहाँ कांग्रेस की इशारे पर चल रहा है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के मीडिया सदस्य किशोर शाहदेव ने कहा है कि बीजेपी मैदान का नाटक कर रैली को सफल बनाना चाह रही है। अपने कार्यक्रम को विवादित करके वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि मैदान नहीं मिल रहा है, हमें सरकार कार्यक्रम नहीं करने दे रही है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं और पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, कई कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही है, पूरे देश में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता है, तो क्या सभी जगह कांग्रेस मोदी जी को रोकते चल रही है? मोदी की रैली रांची में 29 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन इससे पूर्व ही रैली झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है। भविष्य न्यूज के लिए कैमरामैन मुर्शीद के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गढ़वा में आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं ने आह्वान किया कि कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि गायब हथियार मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्थिति साफ करनी चाहिए। इस मामले में मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल भी संदेह के घेरे में हैं। इस बार ऐतिहासिक तैयारी गढ़वा जिले में होगा, जिसमें हम लोकसभा और विधानसभा हमारे लक्ष्य में है, हमारा अगला मिशन है, उसको हम जरूर प्राप्त करेंगे। साथ ही 19 दिसंबर को
रांची भुरवा में भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल रैली होने जा रहा है, उस रैली को सफल करने के लिए सारे लोगों की तैयारी की हमने आज जिम्मेवारी दी है, उसको हम पूरा करें। हथियार गायब होने के मामले में मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल के समर्थन में जेएमएम खुलकर सामने आया है। धनबाद में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को एक साजिश बताया। जेएमएम जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू ने कहा है कि मंत्री की लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष साजिश रच रहा है। मंत्री लोगों का काम है जनहित में जो भी समस्या है उनको निराकरण करना, और आर्म्स गार्ड का काम है, जो सुरक्षा कर्मी का काम है, उनका काम है कि मंत्री का सुरक्षा करते हुए अपना आर्म का भी सुरक्षित रखना है। और विपक्ष द्वारा ये अनर्गल बयानबाजी किया जा रहा है कि मंत्री का ही हाथ है इस हथियार चोरी में, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आरोपों की गिरफ्त में आए पलामू से कांग्रेस विधायक के.एन. त्रिपाठी पटना कोर्ट से जारी वारंट को अपने बढ़ते राजनीतिक कद का परिणाम मानते हैं। उनका कहना है कि उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि वो महिला रेखा सिंह से मुलाकात की बात स्वीकार रहे हैं। को समन जारी करता है और 25 को वारंट इशू करता है अवेलेबल कि आप आकर के दे दीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने फाइल किया है कि भाई विधायक जी ने हमसे पैसे लिए हैं, तो राजनीति में इस तरह के आरोप लगना तो कोई नई बात नहीं है। मेरा कोई चेक नहीं है। अब किसका चेक कहाँ बाउंस कर रहा, हाउ आई कैन बी द रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग। इधर इस मामले पर झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभाग के सदस्य किशोर शाहदेव का कहना है कि 7 दिसंबर को होने वाली पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक में ये मामला उठाया जा सकता है। बीजेपी द्वारा जो लगाया जा रहा है आरोप वो बिल्कुल बेबुनियाद है कि किसी मकसद से बनाया गया है। ये सरकार राज्य के हित के लिए, जनता के विकास के लिए और मजबूती के साथ बनाया गया है। जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को है और आने वाले 7 तारीख को हमारे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अनुशासन समिति की बैठक है, तो ये सारे बिंदु पर उसमें अनुशासन समिति पर चर्चा होगी। बिहार में आरजेडी और एलजेपी के बीच दूरियां बढ़ी हैं। इसका एक और सबूत सामने आया आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान से। उन्होंने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए रामविलास पासवान और उनके परिवार को बड़ा बताया। जाहिर है कि ये रामविलास पासवान पर उनका कटाक्ष था। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा था कि एलजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बहरहाल रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए सभी सेक्युलर पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। इसके लिए सभी पार्टियों को अपना अहम छोड़कर मंच पर आना होगा। सरकार में तो ज्यादा गलतियां होती हैं, अच्छा तो कम होता है। 20 खेप क्षमा मांगेंगे जो गलत नहीं, हम तो और ज्यादा रियलाइज करेंगे जो भाई भारी तो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो सर उठा रही है, फुफकार रही है। तो उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए सेकुलर पार्टी के नेताओं को, लोगों को, और एकजुट होकर के वोटों का बिखराव न हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हम चाहते हैं, हमारी राय है, हमारा सुझाव है कि सेकुलर पार्टी एकजुट हो जाए। उत्तर रामविलास पासवान और उनके परिवार जन सब बड़े नेता लोग। और बुलेटिन में रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।